ग्रेटर नोएडा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने सेक्टर 150, ग्राम तिलवाड़ा और आसपास के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। अब तक 150 से 200 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन की टीम लगातार डूब क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे तुरंत बाढ़ चौकी या फिर पुस्ता पर चले जाएं। राहत और बचाव के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने कहा है कि आने वाले घंटों में जलस्तर और बढ़ सकता है, इसीलिए लोग सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जाते हैं तो ऐसे न कह लो वहाँ पर शिफ्ट कर दो। पानी तो आ गया, प्रशासन ने अच्छा किया कि पानी चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत अंदर घुस गया फार्म हाउस में। उससे पहले हमें अलर्ट कर दिया और बाहर निकाल लिया। यहाँ 250 घर होंगे, 250 अभी कुछ आ रहे हैं। शासन का ये है धन्यवाद कि हमें टाइम से बाहर निकाल लिया है और चाय पानी का भी व्यवस्था है, खाने वाने का ऐसा अभी बता रहे हैं। तिलवाड़ा ग्राम के आसपास हैं। हमारी पूरी सदर तहसील की राजस्व टीम है जो कल से ही लोगों में जन जागरूकता कर रही है कि यहाँ से निकल के बाढ़ शरणालय बने हुए हैं हमारे, वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग स्वेच्छा से पुश्ते पर भी अपना अस्थायी निवास बना लिए हैं, जिनके खान पान की व्यवस्था सुबह की गई है और दोपहर में हम अपना कम्युनिटी किचन भी यहाँ पे चालू कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों के अंदर होने की आशंका है, जिसके दृष्टिगत हमारी टीम फिर से एक राउंड मार रही है कि जो अंतिम बचे हुए लोग हैं उनको भी बाहर निकाला जा। हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से यमुना में लाखों क्यूसेक पानी रिलीज करने के महज कुछ घंटों के बाद इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। दिल्ली के अलावा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के डूब क्षेत्र से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। अब तक प्रशासन की ओर से 150 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्टिंग उनकी की जा रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में बने फार्म हाउस तक यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों के घर तक पानी पहुंच गया और जिसकी वजह से कम 100 से 50 ज्यादा लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे ग्रेटर नोएडा से। देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा गांव ही जलमग्न नजर आएगा और लोगों की परेशानी इसकी वजह से बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है और साथ ही साथ लोगों को वहां से शिफ्ट भी किया जा रहा है। अब तक 150 से ज़्यादा लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और देखिए लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद यहाँ जो फार्म हाउस बने हुए थे उनमें जो मजदूर काम करते थे या वहाँ पर रहते थे, उसके केयर टेकर थे, उन सभी को वहाँ से बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन की टीम आई और उनके द्वारा इन सभी को बाहर निकाले। प्रशासन खुद मुस्तैद है यहाँ पर और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं, उनके द्वारा निगरानी की जा रही है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर फार्म हाउस वगैरह पर रहते थे। इन सभी को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, जलस्तर बढ़ने को देखते हुए सभी को बाहर निकाल लिया गया है और इनके जो खाने पीने के इंतजाम है या रहने का इंतजाम है प्रशासन की तरफ से किया गया है। खुद यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। सदर तहसील से जो तहसीलदार हैं वो यहाँ मौके पर आए हुए हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार हों, अन्य अधिकारी हों, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, पता करते हैं। हमारे साथ जो है सदर तहसील के तहसीलदार मौजूद। सर, किस तरह की स्थिति है अभी यहाँ पे? इसलिए जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में लोगों को अवेयर किया गया है कल से बाहर निकलने के लिए। पुश्ते पर कुछ लोग आ गए हैं, बाकी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हमारा यहाँ बाढ़ शरणालय भी है नज़दीक में, वहाँ ले जाने के लिए। अभी तक टोटल कितने लोगों को निकाला गया? लगभग 150 से 200 परिवार हैं। और भी कुछ लोग हैं जो अंदर हैं?
कुछ लोग अंदर होंगे तो अभी अब उनको बाई फोर्स हो सकता है निकालने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि वो अपने सामान की सुरक्षा के दृष्टिगत निकलने से कतरा रहे हैं। अच्छा। तो पुलिस विभाग से भी बात हुई है, तो अभी एडीसीपी साहब ने बोला है कि अभी हम साथ चलेंगे, ट्रैक्टर से एक राउंड अंदर मारेंगे। अगर कोई ऐसी फैमिली है जो वहाँ पर रह रही है तो उनको भी बाहर निकालेंगे। तो उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम? खाने पीने का इंतजाम, हमारी ये कम्युनिटी किचन चल रही है तहसील सदर की तरफ से, खाने पीने का इंतजाम लगातार बना हुआ है। तो देखिए, ये सदर तहसील के तहसीलदार थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी लोग हैं उनको लगातार निकाला जा रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं आए, उसके लिए पुलिस की यहाँ पर मदद ली जाएगी और जो भी फार्म हाउस के अंदर लोग अभी मौजूद हैं उन सबको बाहर निकाला जाएगा। गौरतलब है कि हथनीकुंड से पानी जो छोड़ा गया, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी अनुमान है कि रात तक और ज़्यादा पानी यहाँ पर आ जाएगा। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने 150 से अधिक लोगों को शिफ्ट किया है और लगातार प्रशासन की नजरें बनी हुई हैं। नोएडा में भी यमुना खतरे की घंटी बजा रहा है। नोएडा के डूब क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है और डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। सेक्टर 135 से लोगों और पशुओं को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। 12 बाढ़ चौकियां को भी सक्रिय किया गया है। राहत और बचाव के इंतजाम भी किए गए हैं और लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, नदी किस तरीके से उफान पर है ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, जिसकी वजह से गांव वालों की जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन लगातार अपनी यहाँ पर नजरें बनाए हुए है और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है और बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से नदी जो है वो उफान पर है। डूब क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हर जगह आपको पानी का ही कब्जा यहाँ नजर आएगा, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ज्वार होती है, जो खेती होती है वही होती है। बहुत सारा नुकसान ही है जी, सारा नुकसान ही है, क्या कह सकते हैं, बड़े परेशान हैं। अभी तक तो कोई आश्वासन किसी का नहीं है। तकरीबन 2.5-3 लाख बहुत सारे लोग हैं, अब पूरा असगरपुरी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए डूब क्षेत्र में जो है वो लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ लोगों के लिए भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और जहां बाढ़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं उन्हें शिफ्ट भी किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से।